सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया विषय लेके। आजकल बहुत चर्चा होती है इस विषय की। आज का मेरा विषय है अध्यात्म। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म शब्द आजकल बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में अध्यात्म क्या है और हमें इसकी क्या आवश्यकता है, पहले तो इस पे बात करते हैं। अध्यात्म होता है अपनी आत्मा का अध्ययन। अपनी आत्मा का अध्ययन मतलब स्वयं का अध्ययन। अब अध्यात्म से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग गुरुओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में अध्यात्म जो होता है वो ईश्वरीय आनंद है, यानी जैसा आनंद हमें ईश्वर को पाने से मिलता है वैसा ही आनंद हम अनुभव करते हैं। अपने आप से जुड़ना ये भी अध्यात्म है। अपने आप में आनंद की अनुभूति होना ये भी अध्यात्म है। तो अध्यात्म शब्द जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अब हम अध्यात्म क्यों करें या हमें अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है? अपने मन की और भावनात्मक शांति के लिए। हम माइंड से बहुत स्ट्रेस रहते हैं, कुछ भी थोड़ी सी बात हो तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं। तो अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए हमें अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अब शांति क्या है ना, लोग ये भी सोचते हैं कि शांति क्या है, अभी काम कर रहे हैं, शांति क्या है। जब हम स्ट्रेस होते हैं ना तो पता चलता है शांति क्या है। जब हम पैदा होते हैं तो सुख दुख शांति अशांति ये सबके पास होती है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे चलते जाते हैं हम शांति से दूर होते चले जाते हैं और अशांति में ज़्यादा घुस जाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हमें स्ट्रेस करती हैं। कल अगर मेरा वाइवा है तो मैं स्ट्रेस हूँ, कल अगर मुझे होमवर्क देना है तो मैं स्ट्रेस हूँ, कल मेरे घर में अगर कोई मेहमान आने हैं तो भी मैं स्ट्रेस हूँ, और इन केस मुझे कहीं जाना है फिर भी मैं स्ट्रेस हूँ। तो मन की शांति कैसे हो और कैसे हम मानसिक रूप से शांत रहें, उसके लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और कैसे जुड़ेंगे, कैसे करेंगे, इस पे भी हम अभी चर्चा करते हैं। तो अध्यात्म का अर्थ आंतरिक शांति से हुआ। वो मन की भी हो सकती है, वो दिमाग की भी हो सकती है। अब ये है कि हम कैसे अध्यात्म को प्राप्त करें। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, जैसे उनके गुरु कहते हैं वो उसी तरह से करते हैं। अब अध्यात्म के अपने अपने तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका अध्यात्म का है आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, और सबसे बढ़िया तरीका जो है वो अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध रखें। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना संसार छोड़ दें, अपना ग्रस्त जीवन छोड़ दें, कहीं पहाड़ों पे चले जाएं, ये अध्यात्म नहीं है। आप परिवार में रह के ही झूठ बोलना छोड़ दो, आप अहंकार को छोड़ दो, एक दूसरे से घृणा करना छोड़ दो, आपस में प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ रहते हुए उनके लिए कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, ये भी अध्यात्म है। तो योग मैंने इसलिए कहा क्योंकि योग हमारे मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। मन के विचारों को भी शुद्ध करता है और तन को तो वो स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाता ही है। आप सुबह सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। अब आजकल बच्चे कहते हैं इतनी सुबह कैसे उठें। जब भी तुम्हारी नींद खुल जाती है 6 बजे 7 बजे आप उठिए, थोड़ी देर योग कीजिए। अगर योग नहीं होता तो थोड़ी देर अपने मन को नियंत्रित करके आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना कम से कम कर सकते हो, और धीरे 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 बढ़ाओगे तो जितना ज़्यादा
कर सकते हो। उसके बाद सो जाओ, नींद भी अच्छी आएगी। आपको 9 बजे उठ के काम करना है, आप आराम से 4 बजे 5 बजे आपकी नींद खुलती है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए कि जिस ईश्वर को मानते हैं उसका ध्यान मन में लाइए, और 5-10 मिनट बैठने के बाद ही आपको महसूस होगा कि आप अपने मन में आने वाले उतार चढ़ावों से परे हो जाते हैं, थोड़ा मन शांत हो जाता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से शुरू करो। जब मज़ा आने लगे तो इसी को और बढ़ाते चलो, और बढ़ाते चलो। मैं भी करती हूँ, सुबह उठते ही 3 बजे नींद खुल जाती है, 10 मिनट 15 मिनट बैठा, उसके बाद लेट जाते हैं। लेटे लेटे ही कोई मंत्र का जाप किया, महामंत्र का जाप किया, पता ही नहीं चलता, वापस नींद आ जाती है, और फिर अपने कार्यक्रम के हिसाब से दोबारा उठ जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके हैं अध्यात्म प्राप्त करने के। सबसे बड़ा तरीका योग है, मंत्रोच्चारण है, मेडिटेशन है, और फिर है आपके विचार। धीरे धीरे अपने विचारों को स्वच्छ करते जाइए, साफ करते जाइए। साफ करने का मतलब है अपने मन में किसी के भी प्रति बुरे विचार नहीं लाइए। और धीरे धीरे देखो, जब आपका मन शांत होगा, आपका मन शांत होने के बाद आपके शरीर में जो एक ऊर्जा का संचार होता है वो आप खुद ही महसूस करोगे, और ये मानोगे कि ये बिल्कुल सही है। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। तो हमारे जीवन में आनंद और खुशी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आनंद कब मिलेगा? जब हम मन से और मस्तिष्क से शांत होंगे। तो आनंद पाने के लिए हमें अपने मन और मस्तिष्क को शांत करना पड़ेगा। हम इस दुनिया के मेले में सबके साथ इतना खो गए हैं कि हम अपने आप को उस मेले में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को ढूंढो, और फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, 24 घंटे हैं, कितने सारे घंटे हम परिवार को देते हैं, कितने सारे घंटे नौकरी को देते हैं। तो अगर 24 घंटे में से थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकाल लेते हैं तो वो हमें तन मन से और मस्तिष्क से मजबूत बनाएगा। आप करके देखिए, आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पाएंगे। अब मैं एक शेर सुनाती हूँ आपको इसी से रिलेटेड, कि जब गिला शिकवा अपनों से है तो खामोशी ही भली। जब गिला शिकवा अपनों से है तो खामोशी ही भली। अब हर बात पे जंग हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो जब हम परिवार में, समाज में रहते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कईयों से गिले शिकवे भी होते हैं, 1-2 दिन तो सब ठीक हो जाता है। अपने मन पे मत रखो, समाज में रहेंगे तो ये बातें होंगी ही। तो हमें अपने लिए आनंद खोजना है, और वो हमारे अंदर ही है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से दूर जाना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अध्यात्म जो है वो अपने आप में एक बहुत विशाल विषय है, फिर हम इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, आप सभी जानते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखिए। सबसे पहले आ गया ना, अपना मन साफ रखिए। दूसरों के प्रति अपने मन में गलत विचार नहीं लाइए। अपना मन साफ रखिए, आसपास का वातावरण साफ रखिए। और जब सब आसपास का वातावरण साफ होगा, मन भी शांत होगा, तो हम भी आनंद का अनुभव करेंगे। हो सके तो 1-2 पेड़ भी लगा दीजिए, आजकल मौसम अच्छा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ, और कल से फिर थोड़ा और इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस अध्यात्म, योग और मेडिटेशन के बारे में चर्चा करते हुए, और इसीलिए मैं अपने विचारों के साथ कल दोबारा फिर प्रस्तुत होंगी। तो ये सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स भी और जो भी सजेशन हो वो ज़रूर भेजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरों को शेयर भी कीजिए।
वैसे तो मैं ये टाइम पास के लिए कर रही हूँ, छुट्टियाँ हैं, मेरा टाइम पास हो जाता है, लेकिन अपने अंदर भी मुझे एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्या विषय चुने। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो चुनती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा। तो एंजॉय कीजिए और देखते रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग। नमस्कार।